फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने उसके सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये सभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो ये रहेगा सेक्शन डी में, क्योंकि सेक्शन डी में सभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स विद द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर ऑन द 2 डाइस, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मतलब 2 डाइस थ्रो किए गए हैं। देखिए एक रहेगा तो हम डाई कहेंगे और अगर एक से ज़्यादा रहते हैं तो हम डाइस कहेंगे। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 क्यूबिक डाई को थ्रो किया गया है। क्यूबिक डाई मतलब सांप सीढ़ी खेलते समय जो हम वहाँ पे गोटी यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम क्यूबिक डाई। तो ऐसे 2 क्यूबिक डाई थ्रो किए गए हैं। हमें पता है क्यूबिक डाई के फेसेस पे, सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 इन प्रकार के नंबर्स रहते हैं। तो अगर 2 क्यूबिक डाई थ्रो करेंगे तो वहाँ का जो सैंपल स्पेस यस रहेगा उसके एलिमेंट इस प्रकार से रहेंगे। सैंपल स्पेस यस में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा 6 6 तक। तो यहाँ का जो रैंडम वेरिएबल यक्स है, देखिए ये हमें क्या कंसीडर करना है। लेट यक्स इक्वल्स टू क्या लेना है, रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स ओके on the uppermost surfaces या फिर face, on the uppermost faces okay that appear on the 2 dice, the sum of the numbers on the uppermost faces of 2 dice। तो ये यहाँ पे हमने x लिया है। now x equals to मतलब ये जो ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं इन ब्रैकेट में जो नंबर है उनका सम, जैसे 1 1 इसका सम 2, 1 2 इसका सम 3, 1 3 4 सम आएगा, 1 4 का सम 5 है, 1 5 का सम 6 है, 1 6 का सम 7 मिलेगा। सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट अगर देखते हैं हम 6 6 तो इसका सम हमें 12 मिलेगा। तो देखिए सबसे कम सम 2 है और सबसे ज़्यादा सम यहाँ पे हमें 12 मिल रहा है। तो इसका मतलब यक्स के वैल्यूज देखिए क्या रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से रैंडम वेरिएबल x के हमें वैल्यू मिलेंगे। रैंडम वेरिएबल x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सरफेसेस पे हमें 2 नंबर दिख रहे हैं दोनों क्यूबिक डाई के। देखिए ब्रैकेट में पहला नंबर फर्स्ट क्यूबिक डाई के अपर मोस्ट फेस का है, दूसरा नंबर सेकंड क्यूबिक डाई के अपर मोस्ट फेस का है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबर का सम यहाँ पे हमने कैपिटल X कंसीडर किया है। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो रैंडम वेरिएबल X जो है मतलब xi के जो वैल्यू हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस प्रकार से इसके वैल्यू रहेंगे xi के। अब अगर हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं मतलब पीआई, ध्यान दीजिए यक्स अगर 2 है मतलब हमें सम 2 मिल रहा है, तो यहां पे सैंपल स्पेस यस में टोटल ब्रैकेट्स 36 है। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने, 36। चाहे तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, मेरे पास अब जगह नहीं, यहां लिखता हूं मैं एन ऑफ यस इक्वल्स टू कितना है 36। ओके, एन ऑफ यस हमारे पास 36, ये आपको यहां पे लिखना है नीचे, इसकी अब यहां जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख लेता हूं, या फिर एन ऑफ एस इक्वल्स टू 36 आप यहां पे लिखने ला। ठीक है, अब देखिए टोटल 36 ब्रैकेट्स हैं। अब इनमें से कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका सम हमें 2 मिलेगा, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, कौन सा, 1 1। तो एक ब्रैकेट का सम 2 मिल रहा है, टोटल ब्रैकेट 36 है, मतलब 36 में एक ऐसा ब्रैकेट है जिसका सम हमें कितना मिल रहा है, 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/36। समझ रहे आप। अब सम 3 है, ऐसे ब्रैकेट्स कितने हैं, 1 2
इसका सम 3 मिलेगा और 2 1 इसका सम 3 मिलेगा। सिर्फ दो ही ब्रैकेट का सम हमें 3 मिलेगा। मतलब 36 में दो ब्रैकेट ऐसा है जिसका सम हमें 3 मिल रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 3/36। ओके, अब 4 जिन ब्रैकेट का सम है, ऐसे कितने ब्रैकेट्स है देखिए 4, ये 1 3, अगर 1 3 है तो 3 1 लेना है, ठीक है ना। ये 1 3 है, फिर उसके बाद 2 2 है, और फिर उसके बाद देखिए 1 3 है, 2 2 है, फिर उसके बाद 3 1 है, ठीक है। और कौन कौन से ब्रैकेट है देखिए, एक है 1 3, 1 3 का सम हमें क्या मिल रहा है, 1 3 का सम, सॉरी ये 3 सम सिर्फ 2 ब्रैकेट का, 3 सम सिर्फ 2 ब्रैकेट का है। कौन कौन से ब्रैकेट, अब हमने कहा, अब यहाँ पे देखा था 1 2 और 2 1, यहाँ पे 2/36 आएगा। अब हमें 4 सम देखना है। 4 देखिए कहाँ है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है, मतलब 3 ब्रैकेट्स हैं, तो ये रहेगा 3/36। समझ रहे ना आप। 2 सम एक ब्रैकेट का है 1/36, 3 सम 2 ब्रैकेट का है, कौन कौन से, 1 2 और 2 1, तो ये रहेगा 2/36। अब 4 सम 3 ब्रैकेट्स का है, कौन कौन से ब्रैकेट्स, 1 3 है, फिर 2 2 है, फिर 3 1 है। अब उसी प्रकार से 5 सम कितने ब्रैकेट्स में दिखेगा हमें, 5 1 4 है, 1 4 है तो 4 1 लेना है हमें। देखिए यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2 है, और यहाँ पे 4 1 है। बाकी किसी भी ब्रैकेट का सम यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा, तो ये रहेगा 4/36। ओके, अब 6 सम देखिए कौन कौन से ब्रैकेट का है, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट का सम हमें 6 मिलेगा। तो 6 का प्रोबेबिलिटी, 6 सम रहने का प्रोबेबिलिटी 5/36। अब 7 देखिए हमें सम किन किन ब्रैकेट का मिलेगा, 1 6, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2 और 6 1, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रैकेट का सम हमें 7 मिल रहा है 36 में। तो ये 7 का प्रोबेबिलिटी, मतलब 7 सम रहने का प्रोबेबिलिटी 6/36 रहेगा। अब 8 सम रहने का प्रोबेबिलिटी देखिए, 8 सम रहने वाले ब्रैकेट कौन कौन से हैं, 8 जिसमें सम है ऐसे ब्रैकेट कौन कौन से, 2 6 है, 2 6 है तो 6 2 रहेगा, 2 6 है, 3 5 है, 4 4 है, 5 3 है, 6 2 है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट में 8 सम मिल रहा है। ऐसे टोटल ब्रैकेट्स 36 है, 36 ब्रैकेट में 5 ऐसे ब्रैकेट है जिनका सम हमें 8 मिल रहा है, इसलिए 8 रहने का प्रोबेबिलिटी 5/36। सिमिलरली 9 के लिए आपको 4/36 मिलेगा, देख लीजिए। 10 के लिए आपको 3/36 मिलेगा, 11 के लिए 2/36 रहेगा, और 12 के लिए 1/36 रहेगा। देखिए 12 सिर्फ एक ही ब्रैकेट में है, 6 6। इस प्रकार से हमने XI और PI कंसीडर किया है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे XI इंटू PI लेते हैं, XI इंटू PI, ध्यान दीजिए। 2 इंटू 1/36, 2/36, यहाँ पे 6/36 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 12/36 रहेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 20/36 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 6 इंटू 5 ये 30/36 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 6 42/36 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 40/36 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 36/36 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 30/36 रहेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 22/36 रहेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 12/36 रहेगा। ओके, XI PI। अब इसका सम नीचे लेना है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, मैं साइड में लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद लेते हैं हम XI स्क्वायर का कॉलम, और ये सब कॉलम हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड मीन और एक्सपेक्टेशन, और साथ में हमें वेरिएंस भी फाइंड करना है। XI स्क्वायर मतलब इस कॉलम का स्क्वायर, ये क्या रहेगा देखिए, 4 9 16 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, यहाँ पे 64 81 100 121 144।
अब हमें क्या करना है, अब लेना है हमें xi स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये रहेगा 4/36, फिर 18/36, फिर 48/36, समझ रहे ना आप, 4, 18, 48 इस प्रकार से। फिर इसके बाद देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 125/36, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहेगा 216/36, ठीक है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं, इन दोनों का लेना है हमें, सॉरी, तो ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी। हमें यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेना था, फिर इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेना था, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो 100/36 इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है xi स्क्वायर का pi के साथ। xi स्क्वायर का मैंने xi के साथ लिया था, xi स्क्वायर का pi के साथ। तो 25 इंटू 4/36 100/36, 36 इंटू 5/36, देखिए ये रहेगा 3 इंटू 5 150 और ऊपर के 30, मतलब ये रहेगा 180/36। फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ 49 का 6/36 के साथ। देखिए 49 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर 50 से 6 को मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो 50 इंटू 6 300 मिल जाता, 49 है तो 6 कम करने पड़ेंगे, तो ये रहेगा 294/36, ओके। फिर 64 का 5 के साथ प्रोडक्ट, तो ये रहेगा 320/36। फिर 81 का 4 के साथ प्रोडक्ट, 4 इंटू 80 320 और ऊपर के 4, तो ये रहेगा 324/36। फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 300/36, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहेगा 242/36, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 144/36। तो इस प्रकार से देखिए 4, ओके, 4, उसके बाद 18, 48, 100, 180, 200, 94, 320, 324, 300, 242 और 144, और डिनोमिनेटर में सभी का रहेगा 36। अब देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले लेते हैं हम समेशन xi pi, ध्यान दीजिए समेशन xi pi मतलब इन सभी का सम, 2 + 6 फिर +12। अब हर एक जगह पे डिनोमिनेटर 36 है, मतलब सेम है, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर का सम लेना है, और ये रहेगा, देखिए देख लीजिए, इट विल बी 252/36। 36 से 252 को डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है। फिर इस कॉलम का सम लेना है हमें, कौन से कॉलम का, समेशन xi स्क्वायर pi, ये लास्ट वाले कॉलम का यहाँ पे हमें सम लेना है। तो इस लास्ट वाले कॉलम का जो सम है ये रहेगा 1974/36, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए इसका सम। तो ये इसका आंसर हमें मिलेगा 54.83। मैं यहाँ डायरेक्टली इसका आंसर लेता हूँ xi स्क्वायर इंटू पी आई, चाहे तो आप 36 से डिवाइड करके देख सकते हो, ओके। 1974 को 36 से अगर डिवाइड किया तो ये मिलेगा 54.83। अब ये हमने क्यों फाइंड किया, वैसे तो हम ये कॉलम के नीचे यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे लिखूंगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने साइड में लिखा है। समेशन xi pi लिया है, ये 7 मिला है। समेशन xi स्क्वायर pi ये हमें 1974/36, इन सभी का सम, क्योंकि डिनोमिनेटर 36 है तो इन सभी का सम 1009, ये न्यूमरेटर का 4 + 18 + 48 + 100 + 180 + 294 + 320 + 324 + 300 + 242 + 144, इन सभी का सम मिलेगा 1974, और उसको डिवाइडेड बाय 36 है, तो ये आंसर मिलेगा 54.83। अब देखिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है, जिसे हम मीन कहते हैं। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन xi pi, जो हमने जस्ट यहाँ पे फाइंड किया है, तो ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 रहेगा, ओके। यह है एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। लुक हियर, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन xi स्क्वायर पी आई माइनस समेशन xi पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये समेशन xi स्क्वायर पी आई जस्ट हमने फाइंड किया है 54.83 माइनस
समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर या समेशन एक्स आई पी आई फाइंड किया हमने 7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 54.83 माइनस 49, मतलब वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखिए 49 प्लस 5 54 मिलेगा, तो इसका सब्सट्रैक्शन हमारे पास रहेगा 5.83, मतलब वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू 5.83 रहेगा। तो यहां पे हमें क्या क्या पूछा गया था, मीन एंड वेरिएंस। मीन मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, तो मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना था और साथ में वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना था। तो वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू हमारे पास है 5.83। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सैंपल स्पेस यस, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा अगर आपको यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम जाता होगा, लेकिन ये सैंपल स्पेस हमारे आंखों के सामने रहेगा तो ये पूरा हम ठीक तरह से तैयार कर पाएंगे। हमें समझना चाहिए कि 2 सम किन ब्रैकेट कितने ब्रैकेट में आता है, 3 सम कितने ब्रैकेट का है, 4 सम कितने ब्रैकेट का है, 10 सम कितने ब्रैकेट का है। तो ये समझने के लिए पहले मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस यस लिखा है। अगर आपने सैंपल स्पेस यस नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे लगता है सैंपल स्पेस यस लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये सैंपल स्पेस यस अगर आपकी आंखों के सामने रहेगा तो ये पूरा टेबल आप ठीक तरह से तैयार कर पाओगे और फिर आंसर आप ठीक तरह से फाइंड कर पाओगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सैंपल स्पेस यस जो है ये आंसर पेपर में हमने लिखना ही चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, पहले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। हमें पता है प्लेइंग कार्ड जो है ये 52 कार्ड का सेट रहता है। ठीक है, अब इस 52 कार्ड्स में 4 सूट रहते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ये भी सब हमने सीखा है। अब देखिए इसमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट साइमल्टेनियसली, या फिर ब्रैकेट में क्या दिया है, और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग देखिए हम किस प्रकार से ले सकते हैं। 52 कार्ड्स हैं, अब 52 कार्ड से एट ए टाइम 2 कार्ड निकाले जाएंगे, ऐसा हम एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, या फिर 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया, उसे साइड में रख दिया, तो बचे कितने 51। जब सेकंड टाइम हम कार्ड ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें 51 कार्ड से कार्ड ड्रॉ करने पड़ेंगे। मतलब पहले फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करते समय 52 कार्ड में से ड्रॉ करना है और सेकंड टाइम कार्ड ड्रॉ करते समय 51 कार्ड से उसे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो वेल शफल्ड यूज किया गया है, वेल शफल्ड मतलब अच्छी तरह से पीसे हुए पत्ते, जिसे हम वेल शफल्ड कहेंगे। ओके, फिर आगे क्या दिया देखिए, फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट इस एक्सपेरिमेंट में अब किंग में है। हमें पता है अगर 52 कार्ड्स के बारे में हम सोचेंगे तो 52 कार्ड्स में 4 सूट रहते हैं, 2 सूट रेड और 2 सूट ब्लैक, बराबर है। 2 रेड वाले सूट कौन कौन से रहते हैं, हार्ट और डायमंड। 2 ब्लैक वाले सूट कौन कौन से रहते हैं, स्पेड और क्लब, ये पता है हमें। और हर एक सूट में 1 से लेके 10 तक और फिर उसके बाद जैक, क्वीन, क्वीन रहता है। तो इसका मतलब हर एक सूट में 1 किंग, ऐसे 4 सूट है, तो प्लेइंग पैक ऑफ कार्ड में 4 किंग रहेंगे। अब इस पैक ऑफ कार्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किंग में है। तो एक पार्ट हम कंसीडर करेंगे किंग वाला जिसमें 4 कार्ड्स रहेंगे, दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे हम नॉन किंग वाला जिसमें कितने कार्ड्स रहेंगे, 42, क्योंकि टोटल 52 है। 52 में अगर 4 किंग रहेंगे तो 48 नॉन किंग रहेंगे। ओके, देखिए अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ओके, या फिर अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितना 52। इसमें किंग के 4 रहेंगे, किंग 4, और नॉन किंग, हमारी भाषा में नॉन किंग मतलब किंग छोड़ के नॉन किंग कितने रहेंगे, 48। तो टोटल मिलेगा हमें 52। ओके, अब देखिए
रैंडम वेरिएबल यक्स हम कंसिडर करते हैं, लेट यक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ किंग्स। सपोज अगर हमने ऐसा कंसिडर किया, कितने कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं? 2 कार्ड्स, बराबर है। अब 2 कार्ड ड्रॉ जो किए उसमें से एक भी अगर किंग नहीं रहता है तो नंबर ऑफ किंग 0 रहेंगे। अब 2 कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड किंग है, दूसरा किंग नहीं है, तो 1 किंग हो गया। अब दोनों भी अगर किंग रहेंगे तो x का वैल्यू 2 रहेगा। इसका मतलब x का वैल्यू अगर किंग नहीं रहते तो 0 रहेगा, एक किंग रहता है तो 1 रहेगा, और दोनों भी किंग रहते हैं तो 2 रहेगा। ठीक है, अब हर किसी के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कहेंगे हम? नो किंग, नो किंग। ओके, अब नो किंग या फिर नॉन किंग के कार्ड्स कितने हैं? 48 है। तो देखिए सिचुएशन कैसा रहेगा। हमें क्या करना है, पहले हमें 52 से 1 निकालना है। इसे 52 C1 लिखा तो भी चलेगा, या फिर सिंपली 52, क्योंकि 52 C1 का मीनिंग 52 है। 52 इसमें से 1 और 48 इसमें से 1, क्योंकि नॉन किंग है। नॉन किंग मतलब 48 में से 1 रहेगा, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, तो 52 में से 1 रहेगा। समझ रहे ना आप? टोटल 52 है, अब टोटल कितने रहे? 51। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 हमने निकाल के साइड में रखा है, और यहां पे कितने रहेंगे आप? 47, क्योंकि 48 नॉन किंग का एक कार्ड रख के निकाल के बाजू में रख दिया, तो 48 अपॉन 52 इंटू 47 अपॉन 51। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 48 को हम लिख सकते हैं, देखिए 48 को 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, 52 को 30 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर इंटू 47। ओके, फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, सॉरी 17 इंटू 3। देखिए ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, ये 3 से अगर इस 12 को डिवाइड करता है तो 4 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 से 47 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, तो 8 रहेगा, हमारे पास रहेंगे 2, 4 4 जा 16। समझ रहे ना आप? देखिए 4 7 जा 28, 8 हमारे पास 2 है, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 ये 188, मतलब 18 रहेगा, तो 188 अपॉन, अब 13 इंटू 17 ऐसा लेना है, तो 17 3 जा 51, 1 हमारे पास 5 रहेगा, 17 1 जा 17 प्लस 5 ये रहेगा 22, तो 188 अपॉन 221 ये P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू है। अब सपोज हमें P ऑफ x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, यहाँ पे एक किंग रहेगा और 1 नॉन किंग रहेगा। ओके, अब देखिए नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 किंग। अब देखिए पहले सपोज हमने क्या किया, 52 में से 1 निकाला और एक किंग में से लिया, मतलब 4C1, और फिर हमने क्या किया, अब हमारे पास कार्ड बचे हैं 51, तो अब हमने 1 नॉन किंग लिया, तो ये 48 रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है पहले ही हमने नॉन किंग लिया है और फिर दूसरा कार्ड लेते समय हमारे पास किंग वाला है। ओके, समझ रहे ना आप? पहले मतलब 52 से लेना है, फिर बाद में 51 से लेना है। तो देखिए 4 अपॉन 52 इंटू 48 अपॉन 51, तो ये रहेगा। अब दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं। तो ये देखिए x प्लस x ऐसे रहा तो 2x रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू इस 48 को 12 इंटू 4 लिखेंगे कैलकुलेशन लेने के लिए, अपॉन क्या रहेगा, इस 52 को क्या लिखना है हमें, 13 इंटू 4, और 51 को क्या लिखना है, 17 इंटू 3। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, ये 3 को कैंसिल करेंगे हम किसके साथ, 12 के साथ,
तो ये यहाँ पे 4 मिलेगा। अब 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 रहेगा, अपॉन 13 इंटू 17 जस्ट हमने फाइंड किया है, 13 इंटू 17 हमें 221 मिला है। तो ये 32 अपॉन 221 पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 का वैल्यू। अब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, दोनों भी किंग। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स मतलब 2 किंग्स कार्ड। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, देखिए हमने क्या किया, 52 में से एक, फिर बाद में 51 में से एक। लेकिन अगर दोनों भी किंग है तो पहले 4 में से एक निकलेगा, उसे साइड में रखेंगे, अब 3 बचेगा, 3 बचेंगे, तो अब बाद में 3 में से निकालना है। तो 4 इंटू 52, 4 अपॉन 52 इंटू 3 अपॉन 51। अब ये 4 अपॉन 52 मतलब 1 अपॉन 13, 4 से 52 को डिवाइड करते हैं तो 13 मिलेगा, 3 से 51 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 मिलेगा। तो 1 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 17, इसका मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू रहेगा 1 अपॉन 221, क्योंकि 13 इंटू 17 का वैल्यू 221। ये समझ रहे हैं ना आपको, बहुत ही ईजी है। देखिए अब इसके बाद हमें E ऑफ x फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो E ऑफ x क्या रहेगा, 0 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 2, इस प्रकार से लेना है। ओके, नाउ E ऑफ x इक्वल्स टू 0 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 188 अपॉन 221 प्लस 1 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 32 अपॉन 221 प्लस 2 इंटू P ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 221। नाउ देयरफॉर E ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 32 अपॉन 221 प्लस 2 अपॉन 221 इक्वल्स टू 34 अपॉन 221 इक्वल्स टू। अब 17 से हम डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 34 को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 2, चलेगा 17 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 17 1 जा 17 और 17 3 जा, अब देखिए 221 को हमने 13 इंटू 17 ऐसे लिया है, 13 इंटू 17 का प्रोडक्ट 221 लिया है, तो ये 17 कैंसिल होगा, तो इसका मतलब हमारे पास रहेगा 2 अपॉन 13। ओके, 34 17 इंटू 2, 221 17 इंटू 13, जस्ट हमने यहाँ पे लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 13 मिलेगा हमें E ऑफ x। उसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ x। अब देखिए वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये फॉर्मूला एक्चुअली इस प्रकार का रहता है, समेशन xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन xi पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये जो E ऑफ x एक्चुअली E ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन xi पी आई, मतलब ये E ऑफ x का वैल्यू है 2 अपॉन 13। तो अब ये वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू ये समेशन xi स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा 0 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 2। ओके, माइनस समेशन xi पी आई मतलब 2 अपॉन 13 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, चलिए वैल्यू रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 188 अपॉन 221, फिर यहाँ पे 1 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज 32 अपॉन 221 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 1 अपॉन 221 माइनस ये 2 अपॉन 13 का स्क्वायर 4 अपॉन 169 रहेगा। ठीक है, नाउ वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x इज, ये टर्म हमें 0 मिलेगा, ये रहेगा 32 अपॉन 221 प्लस 4 अपॉन 221 माइनस 4 अपॉन 169। 32 प्लस 4 इट विल बी 36, 36 अपॉन 221 माइनस 4 अपॉन 169। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे।
अब ये 36/221 और फिर -4/169, इसका कैलकुलेशन अगर आप देखते हो, इसे कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मैं अब डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए 0.1392, ये इसका हमें आंसर मिलेगा किसका, वेरिएंस ऑफ एक्स का। 36/221 -4/169, इसका आंसर जो है 0.1392, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप, ठीक है। ये हुआ वेरिएंस ऑफ एक्स। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 0.1392, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर रहेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। वैसे अगर देखा जाए इसका कैलकुलेशन आप लेना होगा तो मैं लिख देता हूँ 6800, ये देखिए ये रहेगा 6800 अपॉन यहाँ पे वैल्यू 48,841, तो ये रहेगा 0.1392, ओके। और उस 0.1392 का हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है। ये कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो। 169 से 36 को मल्टीप्लाई करना, 221 से 4 को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर में 221 इंटू 169 का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो ये मिलेगा 48,848, न्यूमरेटर में रहेगा 6,800, और इनका अगर क्वेश्चन लेते हो तो 0.1392 मिलेगा हमें, और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी इसी प्रकार का आंसर वहाँ पे हमें दिया, या फिर आपने इसे इस प्रकार से भी, क्योंकि ये सॉल्व प्रॉब्लम है, देखिए बुक में ये सॉल्व प्रॉब्लम है और बुक में ये आंसर यहीं तक रखा है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन पेपर में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर हमें यहाँ तक ही फाइंड करना रहेगा, अंडर रूट ऑफ 0.1392। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या क्या फाइंड किया है, वेरिएंस ऑफ पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स, और उसके बाद हमने फाइंड किया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एसडी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा गया था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Look at question number 3. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find e of x. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, two numbers selected at random from the first 6 positive integers. देखिए first 6 positive integers, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या रहेंगे, देखिए ये हमारे पास रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका अगर हम यहाँ पे क्या किया गया है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, ओके, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, 2 नंबर सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है ना, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड। अब देखिए इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, इसका मतलब सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे। लुक हियर, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। फिर इसके बाद 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 4 2 5 2 6 रहेगा। फिर इसके बाद 3 के साथ 1 3 1 3 2 3 4 3 5 और 3 6। नेक्स्ट क्या रहेगा, 4 1 4 2 4 3 4 5 और फिर 4 6, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, ओके। और फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इस प्रकार से रहेगा। 1 के साथ 1 तो आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 नंबर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 हमने उठा लिया तो बाद में 1 नहीं रहेगा वहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट है।
तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए 5 का एक रो है, ऐसे कितने रो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 36 रहेंगे। तो हमारे पास n ऑफ यस इक्वल्स टू क्या, सॉरी ये 30 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 5 इंटू 6 30, तो n ऑफ एस इक्वल्स टू क्या रहेगा 30। ठीक है ना। देखिए हम जब दो क्यूबिक डाई थ्रो करते थे वहाँ पे 36 मिलते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 1 रहता था, 2 2 रहता था, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट एक को उठाया, 1 को उठा लिया हमने, तो बाद में 1 रहेगा नहीं, 1 के साथ फिर क्या लेना उठाना पड़ेगा 2, फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, 1 के साथ तो 1 नहीं उठा सकते हम। तो यहाँ पे 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड, इस प्रकार से लिया है। अब रैंडम वेरिएबल x क्या कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए। लेट x इक्वल्स टू, हमें क्या लेना है, x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। ओके, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 तो लार्जर हो ही नहीं सकता किसी के साथ भी, 1 2 के साथ लार्ज नहीं हो सकता, 1 3 के साथ नहीं, 1 4 के साथ नहीं, 1 5 के साथ नहीं, 1 6 के साथ नहीं। हाँ 2 1 के साथ हो सकता है, 3 2 और 1 के साथ हो सकता है, 4 3 2 1 के साथ लार्ज हो सकता है, 5 4 3 2 1 के साथ लार्ज हो सकता है, 6 5 4 3 2 1 के साथ लार्ज हो सकता है। तो 1 किसी के साथ भी लार्ज नहीं हो सकता है, इसलिए x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 लार्ज हो सकता है या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो x के वैल्यू हमारे पास 2 3 4 5 6। 2 किसके साथ लार्ज होगा, 1 के साथ। 3 किसके साथ लार्ज होगा, 3 2 के साथ, 3 1 के साथ। ओके, 4 किसके साथ लार्ज होगा, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ। 5 किसके साथ लार्ज होगा, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ। लेकिन 1 किसी के साथ भी लार्ज नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 रहेगा। अब इसके बाद देखिए, सपोज अगर हम इसके लिए xi pi xi pi ऐसा कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें e ऑफ x फाइंड करना है। तो xi क्या क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 2। देखिए 2 लार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, 2 लार्ज 2 जगह पे हो सकता है, 1 2 और 2 1। बाकी कहीं पे भी 2 लार्ज नहीं होगा। बाकी कहीं ब्रैकेट, किसी भी ब्रैकेट को आप उठा लो, यहाँ पे नहीं हो सकता, ओके, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। इसका मतलब 2 लार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 2 और 2 1 में हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/30। टोटल कितने हैं, 30 है, उसमें से 2 ब्रैकेट ऐसे हैं जिसमें 2 लार्ज है। अब 3 कहाँ कहाँ लार्ज हो सकता है, देखिए 3 कहाँ कहाँ लार्ज होगा, 1 3 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 1 2 3 4। यहाँ पे लार्ज हो सकता है 3, तो ये रहेगा 4/30। समझ रहे ना आप, 4 कहाँ कहाँ लार्ज हो सकता है, 1 2 देख लीजिए, 3 4 5 6, फिर देखिए कहाँ कहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे लार्ज हो सकता है। फिर यहाँ पे हो सकता है 2 4 में, 1 2 3 4 5 6, तो 6/30, 4 6 जगह पे लार्ज हो सकता है, 6 ब्रैकेट में। अब 5 कितने ब्रैकेट में लार्ज हो सकता है, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 प्लेसेस पे 5 लार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे रहेगा 8/30। समझ रहे ना आप। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब 6 कहाँ कहाँ लार्ज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस पे 6 लार्ज हो सकता है, तो ये 10/30। ओके, नाउ xi इंटू पी आई, इट विल बी 4/30, यहाँ पे 12/30, यहाँ पे 24/30, यहाँ पे 40/30 और यहाँ पे 60/30। चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर
डायरेक्टली अगर इसका हमने सम फाइंड किया, समेशन एक्स आई पी आई इक्वल टू, सभी जगह पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का सम लेना है, 60 प्लस 40 इट विल बी 100। नाउ 20 देखिए 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 24 40, और ये कितना मिला था 100, तो ये रहेगा 140, 140 अपॉन 30, इसका मतलब ये 14 अपॉन 3 रहेगा, 0 0 कैंसिल होगा। नाउ ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, समेशन एक्स आई पी आई। नाउ ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगा 14 अपॉन 3, चाहे तो आप 14 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, 14 अपॉन 3, ये इसका आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टन प्रपोजल। A member is selected at random and we take x equals to 0 if he opposed and x equals to 1 if he is in favor. Find e of x and variance of x. Okay, now look here, यहाँ पे हमें p of x equals to 0, अगर इसका probability हमें find करना है p of x equals to 0 का, तो ये क्या रहेगा, x equals to 0 मतलब if he opposed, तो oppose का यहाँ पे देखिए परसेंटेज क्या है 30%, तो ये 30% मतलब 30/100, इसका मतलब ये मिलेगा हमें 3/10। फिर इसके बाद p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इफ ही अपोज एंड x इक्वल्स टू 1 इफ ही इज इन फेवर इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, तो इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 1, ये 70%, तो 70 अपॉन 100 इक्वल्स टू 7 अपॉन 10 रहेगा। अब हमें ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो देखिए हम एक्स आई पी आई कंसिडर करते हैं। एक्स आई हमारे पास 0 1 है, पी आई है 3/10 और 7/10, फिर एक्स आई इंटू पी आई रहेगा हमारे पास 0 और 7/10, इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, फिर इसके बाद एक्स आई स्क्वायर जो है इसका वैल्यू 0 1 रहेगा, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का वैल्यू, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का वैल्यू 0, और क्या मिलेगा 7/10 ही सेम है। ओके, अब देखिए समेशन एक्स आई पी आई, समेशन एक्स आई पी आई इज 7/10 और समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई इट इज़ ऑल्सो 7/10। 7/10 को हम 0.7 भी ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई पी आई, और ये वैल्यू हमें कितना मिला है 0.7। फिर इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई इज 0.7, ओके, माइनस 0.7 ब्रैकेट स्क्वायर। Now this is equals to 0.7 minus 0.49, 0.7 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 0.49, तो ये देखिए 0.70 से 0.49 माइनस करना है, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे ये 5 बनेगा, 7 माइनस 5 2, तो इसका आंसर रहेगा 0.21। दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.21 रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कि दोनों यहाँ पे ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स ही फाइंड करना था, उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सी डी एफ दिया है, पीएमएफ नहीं। हमें पता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम सी डी एफ कहते हैं। तो ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिस प्रकार से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 10th स्टैंडर्ड में लिया था, उसी प्रकार से अब यहाँ पे पहले हमें पीएमएफ कंसिडर करना है इससे, और ये वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो चलिए इसका पीएमएफ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, देखिए एक्स आई है, ध्यान दीजिए, और पी आई है, सॉरी एक्स आई एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई, फिर यहाँ पे हम पी आई फाइंड करेंगे इससे। अब एक्स आई क्या क्या है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके एक्स आई। फिर एफ ऑफ एक्स आई 0.1 0.3
0.5, 0.65, 0.75, 0.85, 0.9 और यहाँ पे है 1। अब ये पी आई हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये तो 0.1 ही रहेगा, यहाँ पे हमें 0.3 माइनस 0.1 लेना है तो ये 0.2 मिलेगा। ओके, फिर इस 0.5 से 0.3 को 0.5 से 0.3 को माइनस करना है, ये 0.2 रहेगा। फिर इस 0.65 से 0.5 को माइनस करना है, 0.15 रहेगा। फिर इस 0.75 से 0.65 को माइनस करना है, ये मिलेगा हमें 0.10। फिर इस 0.85 से 0.75 को माइनस करना है, ये भी मिलेगा 0.10। फिर 0.9 से 0.85 को माइनस करना है, ये मिलेगा 0.05 और फिर 1 से 0.9 को माइनस करना है, ये मिलेगा 0.1। देखिए आपको एफ ऑफ एक्स आई का कॉलम इससे मिलेगा। देखिए 0.1 में 0.2 ऐड किया तो 0.3, इस 0.3 में 0.2 ऐड किया तो 0.5, इस 0.5 में 0.15 ऐड किया तो 0.165, इस 0.165 में 0.10 ऐड किया तो 0.75, इस 0.75 में 0.10 ऐड किया तो 0.85, इस 0.85 में 0.05 ऐड किया तो 0.9, इस 0.9 में 0.1 ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें 1। तो इस प्रकार से पी आई का कॉलम 0.1, 0.2, 0.2, 0.15, 0.10, 0.10, 0.05, 0.1 ये है यहाँ का पी एम एफ। ओके, सोल्यूशन तो ये रहेगा पी एम एफ ऑफ कैपिटल एक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड पी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू -2। मतलब हमें वो सभी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जिनकी शुरुआत -1 से होती है और -2 पे एंड होता है। तो क्या रहेगा यहाँ पे? पी ऑफ लेस देन 2 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है। ओके, -1 से शुरुआत होती है, 2 तक जाना है। तो क्या क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 रहेगा, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 रहेगा, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रहेगा। ये सभी रैंडम वेरिएबल्स हमें कंसिडर करने हैं। तो पी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.2, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0.15, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.10, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.10, ये भी 0.10। तो ये रहेगा पी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.15 इट विल बी 0.35। ओके, 0.10 प्लस 0.10 इट विल बी 0.20। देखिए 0.2 प्लस 0.15 0.35 मिला है, 0.3 में 0.1 ऐड करते तो 0.45, 0.45 में 0.1 ऐड करते तो 0.55। देखिए यही मिलेगा हमें 0.55। ओके, ये रहेगा 0.55। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये सेकंड वाला जो है फाइंड करना है, मेरे पास जगह नहीं है। सेकंड वाला पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 3 सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। ये सच दैट है, मतलब x 3 या 3 से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है? x 3 या 3 से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा। तो 0 से बड़ा x मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3। ओके, अब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू ध्यान दीजिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू देखिए हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू कितना है? 0.10 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू ये भी 0.10। ओके, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ x ग्रेटर दैन 0 मतलब, ठीक है ना, ग्रेटर दैन 0 मतलब 1 2 3 तीनों ही लेने हमें। 3 या 3 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 और p ऑफ x इक्वल्स टू 3, ये तीनों का सम लेना है। 0.10 0.10 प्लस 0.05।
तो ये रहेगा 0.20 प्लस 0.05 इक्वल्स टू 0.25। तो देखिए P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3 सच दैट x ग्रेटर दैन 0 का वैल्यू 0.25 मिला है, और P ऑफ -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 का वैल्यू हमारे पास 0.55 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन्स, he wins ₹10 if 2 head appears, ₹5 if 1 head appears, and ₹2 if no head appears. Find expected winning amount and variance of winning amount. देखिए इस प्रॉब्लम में और इसके पहले हमने जो भी टॉसिंग ऑफ कॉइन के प्रॉब्लम देखे हैं उन प्रॉब्लम में डिफरेंस इतना है कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कंसिडर करना है। जिस प्रकार से हम 0 हेड 1 हेड 2 हेड लेते थे वो वैल्यू ना कंसिडर करते हुए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें कंसिडर करने हैं। देखिए अगर 2 कॉइन्स हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट क्या रहेंगे, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ध्यान दीजिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट रहेंगे एच एच टी एच और टी हमें पता है। तो इसका मतलब इस सैंपल स्पेस में हेड की संख्या 2 है, हेड की संख्या 1 है, हेड की संख्या 1 है और हेड की संख्या 0 है। तो अगर हमने रैंडम वेरिएबल x कंसिडर किया किसके लिए, फाइंड एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट एंड वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। ओके, तो x यहाँ पे क्या रहेगा, x नंबर ऑफ हेड के लिए तो हम ले रहे हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज लेंगे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मतलब क्या, ध्यान दीजिए यहाँ का xi, ओके, xi और pi अगर हम कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ हेड अगर 0 है, नंबर ऑफ हेड अगर 0 है, देखिए वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पे 0 1 2। ध्यान दीजिए, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं xi और pi, ठीक है, और यहाँ पे हमें 0 1 2 इस प्रकार के वैल्यू लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ लेने हैं। 0 हेड है तो देखिए अगर 0 हेड रहेगा, लुक हियर 0 हेड रहेगा मतलब क्या, नो हेड, एंड ₹2 इफ नो हेड, तो ₹2 नो हेड के लिए है। और नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही एलिमेंट ऐसा है जहां पे हेड नहीं है। इन 4 एलिमेंट में एक ही एलिमेंट टी ऐसा है जहां पे हेड नहीं है, तो ₹2 कब मिले, ₹2 मिलने का चांस कितना है, 1/4 है। अब 1 हेड कहाँ कितने में है, 2 प्लेसेस में है, तो 2 हेड 1 हेड रहने की प्रोबेबिलिटी 2/4। लेकिन अगर 2 हेड्स 1 हेड अगर हमें मिलता है तो प्लेयर को कितने रुपीस मिलते हैं, ₹5 मिलते हैं। तो एक्सा यहाँ पे हमें 1 की जगह 5 लेना है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज ले रहे हैं, समझ रहे ना आप। अब अगर 2 हेड्स है तो प्रोबेबिलिटी कितनी जगह 2 हेड्स है, 1 प्लेस पे, कितने में, 4 में, तो ये 1/4 प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर 2 हेड मिलते हैं तो प्लेयर को कितने रुपए दिए जाएंगे, 10 रुपए उसे मिलेंगे। तो ये 0 1 2 की जगह हमें 2 5 10 लेना है, बस इतना ही फर्क यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ का रैंडम वेरिएबल x हमें इन टर्म्स ऑफ रुपीज लेना है। बाकी ये xi pi सिंपल है, 2 × 1/4 इट विल बी 2/4, फिर 10/4, फिर यहाँ पे अगेन 10/4। ओके, तो समेशन xi pi का वैल्यू सिंपल है, 10 + 10 इट विल बी 20 + 2 22/4, मतलब समेशन xi pi का वैल्यू क्या रहेगा, 22, ये 4 5 20, अगेन 4 5 20, तो ₹5.5 मिलेंगे उसे। ओके, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है। अब xi स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास, 4 25 100, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब xi स्क्वायर इंटू pi अगर लेना है तो 4 × 1/4 4/4, 25 × 2 50/4 और 100 × 1/4 100/4। ओके, तो ये रहेगा समेशन xi स्क्वायर pi।
इसका हमें समेशन लेना है। तो देखिए क्या मिलेगा, 100 प्लस 50, 150 प्लस 4, 154 अपॉन 4। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई का वैल्यू क्या रहेगा, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, ओके 4 3 ज़ा 12, मतलब हमारे पास अब 3 बचेंगे। 15 में से 12 गए तो 3 बचेंगे, मतलब 34। 34 मतलब 4 8 ज़ा 32, तो 2 बचे हैं, 4 5 ज़ा 20, ये 38.5 रहेगा। नाउ लुक हियर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला समेशन एक्स आई पी आई, समेशन एक्स आई पी आई का वैल्यू 5.55। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला, इट विल बी समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई 38.5 माइनस 5.5 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 38.5 माइनस 55 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया 55 का स्क्वायर लेना है, बहुत ईजी है। देखिए जब भी यूनिट प्लेस पे 5 आता है, 2 डिजिट नंबर है, उसका अगर आपको स्क्वायर लेना है तो इस 5 का स्क्वायर 25 लिख लेना है, और ये यहाँ पे जो नंबर है जो भी रहेगा उसके आगे का डिजिट देखना है। यहाँ पे 5 है, 5 के आगे का डिजिट क्या रहता है 6, उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है। तो 3025 55 का स्क्वायर रहेगा। तो इसे हम 30 माइनस 25 ऐसा लेंगे, 30.25। अब 38.5 से हमें 30.25 माइनस करना है, तो 10 माइनस 5 रहेगा, यहाँ पे 3, 5 माइनस 3 2 रहेगा, और फिर यहाँ पे 38 माइनस 38, नाउ इट विल बी 8.25 रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए फाइंड एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट, देयरफॉर एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट इज रुपीज कितना 5.5, क्योंकि ई ऑफ एक्स 5.5 है। फिर उसके बाद एंड वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, एंड वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, विनिंग अमाउंट का वेरिएंस ये कितना रहेगा, रुपीज 8.25। ओके, ये है रुपीज 8.25। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, 30 बल्ब्स में डिफेक्टिव कितने हैं, 6 है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, 4 बल्ब्स ड्रॉ किए गए हैं at random with replacement. Okay, find the probability distribution of number of defective bulbs. ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका यहाँ पे हमें probability distribution फाइंड करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आगे वाला जो चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने PMF लिया है, फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए बहुत इजी रहेगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको PMF का जो फॉर्मूला जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सीखा है वो भी आपको पता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस प्रकार से, देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम क्या कहते हैं P, ठीक है ना, स्मॉल p हमारा क्या रहता है, स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे वर्ड में वहाँ पे उसे क्या कहते हैं हम, सक्सेस हमारी भाषा में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने डिफेक्टिव है, 6, टोटल कितने में, 30 में, तो ये रहेगा 1/5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का फाइंड करना है। फिर वहाँ पे हम Q लेते हैं, व्हाट इज Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। कैसे फाइंड करेंगे,
अब 30 अगर यहाँ पे डिफेक्ट 6 अगर डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव 24 है तो 24/30 इस प्रकार से। या फिर Q हमें पता है, Q इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 1/5, तो ये रहेगा हमारे पास 4/5। चाहे तो आप फाइंड कर सकते हैं 24/30 का वैल्यू भी 4/5 ही मिलेगा। ओके, और यहाँ का n कितना है, कितने बल्ब सिलेक्ट किए गए, n इक्वल्स टू 4। नाउ देयरफॉर x follows binomial distribution n, p with n equals to 4, n equals to 4, p equals to 1/5। क्योंकि जब आप इसे एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसा तो नहीं कहा गया होगा वहाँ पे कि ये प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, उसी से ही सॉल्व करना है। ऐसा चैप्टर का नाम तो आगे नहीं लिखा होगा, तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मेथड लॉजिकली इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ पीएमएफ, द पीएमएफ इज क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये देखिए P ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x। ओके, P ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। ठीक है, मुझे देखने दो। ओके, चल रहा है NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। ठीक है, बीच बीच में चेक करना पड़ता है, कैमरा हमारा शुरू है बंद है, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा था चेक करने दो। ओके, अब ये NCX जो है यहाँ पे जो n है x है, x फ्रॉम 0 1 2 अप टू n चलेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x के लिए n हमारा कितना है 4, CX P कितना है 1/5 रेज टू x, Q कितना है 4/5 रेज टू 4 माइनस x। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो देखिए ये क्या मिलेगा, और यहाँ का x कितना है, x 0 से लेके कहाँ तक, 0 1 2 3 4 तक है। तो P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 4CX, ये 1/5 रेज टू x बनेगा, और यहाँ पे 4 रेज टू 4 माइनस x अपॉन 5 रेज टू 4 माइनस x, मतलब ये मिलेगा हमें 4 रेज टू 4 माइनस x अपॉन 5 रेज टू x इंटू 5 रेज टू 4 माइनस x, मतलब 5 रेज टू x प्लस 4 माइनस x, तो 5 रेज टू 4 रहेगा। बहुत सिंपल है। और यहाँ का x कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 से लेके 4 तक। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ये 1 रेज टू x मतलब 1, 4 रेज टू 4 माइनस x अपॉन 5 रेज टू x इंटू 5 रेज टू 4 माइनस x, मतलब 5 रेज टू x प्लस 4 माइनस x, मतलब 5 रेज टू 4। ठीक है, और 5 रेज टू 4 इस 625 रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या क्या लेना है, x के वैल्यू क्या हो सकते हैं, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो x के वैल्यू क्या रहेंगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 बल्ब्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेना है, P ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब 4C0, 4 रेज टू 4 अपॉन 5 रेज टू 4, 4C0 का वैल्यू 1, 4 रेज टू 4 इज 64, सॉरी 64 नहीं 256 रहेगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, और 64 इंटू 4 इट विल बी 256 अपॉन 5 रेज टू 4 मतलब 625। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 1 अगर हम फाइंड करते हैं, देखिए P ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, 4C1, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है 4C1, फिर 4 रेज टू 3, 4 रेज टू 3 अपॉन 5 रेज टू 4, तो ये रहेगा 4 इंटू 64 अपॉन 625 मतलब 256 अपॉन 625, 5 रेज टू 4 मतलब 625। फिर लेना है हमें P ऑफ x इक्वल्स टू 2, बहुत सिंपल है। अब ये 4C2, ओके, 4 रेज टू 2 4 स्क्वायर मिलेगा, x का वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपॉन ये 5 रेज टू 4 तो कॉमन है। 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, इस प्रकार से मतलब 12 अपॉन 2 मतलब 6 रहेगा।
तो 6 इंटू 16 अपॉन 625, तो ये 96 अपॉन 625 रहेगा। सिमिलरली पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 अगर हमें फाइंड करना है, इट विल बी 4c3। फिर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 माइनस 3 1, मतलब 4 अपॉन 5/4। 4c3 का वैल्यू भी हमें 6 ही मिलेगा, आप चाहे तो देख लीजिए। 4c3 और 4c2 का वैल्यू सेम है, तो 6 इंटू 4 इट विल बी 24 अपॉन 625 रहेगा। देखिए बहुत सिंपल जा रहा है फाइंड करने के लिए, ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, तो ये रहेगा 4c4। फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4/0 बनेगा अपॉन 5/4 रहेगा। 4c4 का वैल्यू 1 रहेगा, 4/0 का वैल्यू भी 1 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन 625। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ठीक तरह से इसे लिख लीजिए। दिख रहा है क्या, देखता हूँ मैं। ओके, चल रहा है क्या मेरा, बीच में थोड़ा सा रुक जाता है, प्रॉब्लम है। ओके, नाउ पीडी फिर क्या है, यक्स और पी ऑफ एक्स, यक्स और पी ऑफ एक्स। यक्स क्या क्या है, 0 1 2 3 4। फिर पी ऑफ एक्स हमें क्या मिला है, x इक्वल्स टू 0 के लिए 256 अपॉन 625, 1 के लिए 256 अपॉन 625, 2 के लिए 96 अपॉन 625, 3 के लिए 24 अपॉन 625, 4 के लिए 1 अपॉन 625। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक कर सकते हैं। सभी का सम हमें 1 मिलना चाहिए। देखिए 256 प्लस 256 इट विल बी 512। 256 प्लस 256, 250 प्लस 250 500, 6 प्लस 6 12। फिर ये 96 प्लस 24, 96 प्लस 4, 96 प्लस 400, फिर ये 20। ओके, देखिए हमारे पास 96 प्लस 24 मतलब 96 प्लस 400 और ये 120 इस प्रकार से मिल रहा है। और लास्ट वाला हमें क्या मिला है, 6। तो 256 प्लस 256 इट विल बी 512। ठीक है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 वाला वैल्यू हमारा सही है या नहीं। 4c3 क्या मिला था, 4c3 6 मिला था, तो 6 इंटू 4 24, 4c3 हमारा 4c2 कितना मिला है, 6। देखिए नहीं 4c0, हाँ यहाँ पे गलती हो गई, 4c0 1 रहेगा। देखिए 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, यहाँ गलती हो गई, सॉरी। ये जो है ना, ये 1, ये 4, ये 6, ये यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4 मतलब ये हमें 16 मिलेगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। देखिए ये पास्कल ट्राइंगल है, पास्कल ट्राइंगल से भी आप ये 4c0 4c1 4c2 4c3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 1 1, फिर इन दोनों का सम इसके बीच में लिखना है, यहाँ पे 2 साइड में और 1 1 लेना है। इन दोनों का सम इसके बीच में, इन दोनों का सम इसके बीच में, साइड में 1 1, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे, साइड में 1 1 लेना है। तो ये 16 अपॉन 625 मिलेगा और ये 1 अपॉन 625, तो यहाँ पे हमें लेना है 16 अपॉन 625। देखिए अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया यहीं पे। अब देखिए हमारा आंसर सही है, हम चेक कर सकते हैं किस प्रकार से, इन सभी का सम, सभी प्रोडक्ट का सम 1 मिलना चाहिए। 256 प्लस 256 512, अभी मैंने बताया। अब ये 96 प्लस 16, देखिए यहाँ पे मैं 96 प्लस 16 प्लस 1, चलिए इस प्रकार से ऐड करता हूँ। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 5 हमारे पास 1 रहेगा। 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 2 11,
11 प्लस 1 12, यहाँ पे 2 रहेगा, हमारे पास 1 रहेगा, 5 प्लस 1 6, 625। तो देखिए न्यूमरेटर के सभी नंबर का सम 625 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 625 है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे जो फाइंड किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और देखिए हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन आपको अगर लेना पड़ता है, अगर हम अलग मेथड से जाएंगे तो ये मेथड मैंने खुद अप्लाई किया है। देखिए रेयरली आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके सामने इसको रखा है, और प्रॉब्लम भी अच्छा है, हो सकता है प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाए, अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए। इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का लास्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8, लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइज आर रोल्ड, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्या दिया है प्रॉब्लम? 2 डाई को रोल किया गया है, 2 डाइस को अगर रोल किया जाता है तो सैंपल स्पेस यस में टोटल 36 एलिमेंट्स रहेंगे, 1 1 1 2 1 3 यहाँ से लेके 6 6 तक। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x हमें क्या कंसिडर करना है? सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, मतलब जो ब्रैकेट हम करली ब्रैकेट में कंसिडर करते हैं 1 1 1 2 1 3, उनका सम। तो उसका सम 2 से लेके 12 तक रहेगा, 1 1 का सम 2 और लास्ट वाले 6 6 का सम रहेगा 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे x की वैल्यू रहेंगी। तो हमें इस x का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, इसी वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन सेम है। तो इसे मैं अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करता हूँ, सिर्फ वहाँ पे हमने मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x फाइंड किया था। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पूछा गया है। तो आपने इसी वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर पूरा आपने देखना है फिर से। और यहाँ पे वहाँ हमने जो वेरिएंस ऑफ x फाइंड किया था, वहाँ पे वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू हमें 5.83 मिला था। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है तो हम √5.83 लेंगे। और ये √5.83 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5.83, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5.83। तो इस 5.83 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास रहेगा 2.415। ओके, तो यहाँ पे रिपीट मैं उसका सोल्यूशन नहीं लिखता हूँ। इसी वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन पूरा यहाँ पे लिखना है आपको। और फिर वेरिएंस ऑफ x हम यहाँ तक पहुँचे थे 5.83, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x और अंडर रूट ऑफ 5.83, तो वैल्यू मिलेगा 2.415। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने, ध्यान दीजिए, अभी तक हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, मतलब पार्ट 1 के जो टोटल 7 चैप्टर्स है उनमें से 5 चैप्टर्स अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और पार्ट 2 में हमने डिफरेंशिएशन लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लिया है, फिर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन लिया है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अब ख़त्म हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ है, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। तो पार्ट 2 में डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमारा बाकी है पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में 2 चैप्टर, मतलब 2 और 2 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हैं। हो सकता है 5 अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, धीरज रखिए, धीर रखिए, मतलब पेशेंस रखिए, हाइपर मत हुइए। आप पता है मुझे आपको पढ़ाई करनी है, मैं भी दिलो जान से जुड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा समय मुझे लग रहा है ये पूरा वीडियोस अपलोड करने में, आपके सामने पूरी बातें रखने में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक मतलब पता है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, इन्हें सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड पे लिख के फिर उसे सॉल्व करना है, इसमें बहुत टाइम जा रहा है।
और बाकी भी है कॉलेज जो है या पर्टिकुलर जो पर्सनल वर्क है उसे भी हैंडल करना पड़ता है। कॉलेज में भी हमें 5-6 घंटे कॉलेज में भी हमारे जाते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए टाइम तो लगता है, और हमारे पास एक दिन के सिर्फ 24 आवर्स ही बचे हैं, मतलब उससे ज़्यादा तो हर दिन के आवर्स नहीं रहते हैं, उतने ही आवर्स हमारे पास हैं। तो उतने में से बाकी के सब काम, और लेकिन मेरी प्रायोरिटी इन्हीं को है कि जल्द से जल्द मैं आपका ये पूरा क्वेश्चन बैंक ख़त्म कर दूं। क्योंकि देखिए हो सकता है सभी बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे इसे दिलो-जान से देखते हो कि जिन्हें आउट ऑफ मार्क्स लाने, 100 मार्क्स लाने, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने हैं मैथमेटिक्स में। तो वैसे तो हम यहाँ पे सबसे एवरेज स्टूडेंट और सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट दोनों का भी सोच के हम यहाँ पे आपके सामने हर एक बात रखते हैं। तो देखिए हम दिलो जान से जुड़े हैं, तो मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके तरफ से भी मुझे कोऑपरेशन, सहकार्य चाहिए। इन वीडियोस को प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके कांटेक्ट में जितने भी 9th 10th 11th 12th 9 के भी मेरे वीडियो लेक्चर्स है, 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। क्योंकि आपको पता है जो भी काम मैं हाथ में लेता हूं उस काम को मैं कंप्लीट ही करता हूं। आप देख रहे हो 17 मार्च को हमारा पहला वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ था ऑन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक। उस दिन से कंसिस्टेंसी चल रहा है, एक दिन भी ऐसा बीच में गैप नहीं है जिस दिन 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड नहीं किया है। मिनिमम 2 वीडियो लेक्चर्स हमारे हैं, कभी कभी 3 कभी 4 भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। और टाइम भी इसको ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो कम टाइम में ये सब बात नहीं होती है। और देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप डिस्टर्ब, थोड़ा सा आप अंडर प्रेशर हो, अभी थोड़ा सा आप पजल्ड हो, अभी थोड़ा सा आप क्या कहेंगे टेंशन में हो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल काम रह के, मतलब शांत रह के प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा हाइपर होके, पैनिक होके प्रिपरेशन मत कीजिए। हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है, और सभी के साथ अच्छा होता है, और सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है लाइफ में ये अच्छे के लिए होता है। तो इसे पॉजिटिव एटीट्यूड से देखिए, इस पूरे सीन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखिए। इसमें से निश्चित रूप से अच्छा ही होने वाला है। जब बहुत घना अंधेरा होता है तो उसके बाद उजियारा, उसके बाद उजाला होता है, उसके बाद अंधेरे के बाद सवेरा होता है। तो अब ये टाइम हमारा अंधेरे का टाइम चल रहा है, इसके बाद सवेरे होने ही वाला है। उजाला बहुत अच्छा, हमारे जीवन में उजाला आने ही वाला है। धीरज रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ हमें विथ कंसिस्टेंसी मेहनत करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं, निश्चित रूप से हम अच्छा ही पाएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।